हाल ही में आपने सुना होगा कि कनाडा का पड़ोसी देश अमेरिका आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बाइडेन की सरकार ने संवैधानिक संकट की आशंका जताई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश को चलाने के लिए अब सरकारी खजाना समाप्त हो रहा है। इस वक्त अमेरिका की सरकार को पैसे की ज़रूरत है, अन्यथा वह दिवालिया घोषित हो सकता है। अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन, जो वहां की फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका की सरकार आर्थिक संकट में है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि यह कोई नई समस्या नहीं है और इसका कोई परमानेंट सलूशन भी दिखाई नहीं देता है। आप यह जानते होंगे कि दुनिया भर में हर सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है, योजनाओं को चलाने के लिए, बिल और वेतन भुगतान के लिए और सभी प्रकार के अन्य खर्चों के लिए धन की आवश्यकता होती है। सरकारों को यह पैसा कहाँ से मिलता है, इसके लिए वे मार्केट से कर्ज लेते हैं, वे बैंकों से कर्ज उठाते हैं। सभी सरकारें ऐसा करती हैं, लेकिन अमेरिका में इसकी एक सीमा निर्धारित है जिसे डेब्ट सीलिंग कहते हैं। इसके तहत सरकार एक सीमा तक ही उधार ले सकती है। इसी तरह से अमेरिका की सरकार भी एक लिमिट तक ही लोन ले सकती है और यह लिमिट है 31.4 ट्रिलियन डॉलर की। इसका मतलब है कि बाइडेन सरकार इस राशि से ज़्यादा उधार नहीं ले सकती है। अब 31.4 ट्रिलियन आपको बहुत अधिक पैसे लग सकते हैं, लेकिन अमेरिकी सरकार के लिए यह पर्याप्त धन नहीं है। वे इस सीमा तक जल्द ही पहुंचने वाले हैं। इसका मतलब है कि सरकार 31.4 ट्रिलियन डॉलर की लिमिट को छूने वाली है और इससे ज़्यादा बाइडेन की सरकार उधार भी नहीं ले सकती है। हम इसी आर्थिक संकट की बात कर रहे हैं। अगर सरकार का खजाना खाली होगा तो वे देश कैसे चलाएगी? आप इस संकट को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप जब चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जो चाहे ख़रीद सकते हैं, लेकिन कार्ड की एक लिमिट होती है और आप इस लिमिट से ज़्यादा खर्च भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट से ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं तो अपनी लिमिट बढ़ाने के लिए आपको बैंक जाना पड़ता है और यह ऐसे ही काम करता है। आप बाइडेन सरकार को भी क्रेडिट कार्ड की तरह समझ सकते हैं। अमेरिकी कांग्रेस या वहाँ की संसद एक बैंक है और रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य वहाँ के बैंकर हैं। अगर बाइडेन की सरकार को लिमिट से अधिक उधार लेना है तो रिपब्लिकन्स को इसके लिए मनाना होगा। उन्हें इस बात को लेकर सहमत होना पड़ेगा। रिपब्लिकन्स ही इस सीलिंग लिमिट को बढ़ा सकते हैं। यदि आप अमेरिकी राजनीति को जानते हैं तो आपको पता होगा कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स अधिकांश मुद्दों पर एक दूसरे का विरोध करते हैं और यह उन्हीं में से एक है। इसीलिए रिपब्लिकन इसके लिए तैयार नहीं हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि रिपब्लिकन्स हमारी मदद ना करके यूएसए को आर्थिक खतरा उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। रिपब्लिकन्स आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम आपको बता दें कि यह उनके लिए एक अवसर है। वे राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, इसलिए वे सरकार को बजट में कटौती करने के लिए कह रहे हैं। रिपब्लिकन्स पार्टी ने जो बाइडेन के साथ मीटिंग करने के लिए कहा है और इस पर बाइडेन सरकार तैयार हो गई है। अब आने वाले दिनों में इस संकट का हल निकल सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। अमेरिकन पॉलिटिक्स में इस तरह की समस्या कोई नई नहीं है। 1960 से अब तक 78 बार ऐसा हो चुका है। रिपब्लिकन्स कहते हैं कि सरकार लिमिट से ज़्यादा उधार नहीं ले सकती है क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमारे ऊपर पहले से ही बहुत ज़्यादा कर्ज है।